तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में देखा एक कंपनी का पैनल जस्ट हाफ प्राइस में, जस्ट आधे रेट में, जो कि ओरिजिनल उसका जो ए ग्रेड पैनल है उससे आधे रेट में। तो मैंने इंक्वायरी करी तो उन्होंने बोला भाई ये बी ग्रेड पैनल है, इस पर आपको 25 साल की वारंटी नहीं मिलेगी, आप चाहो तो ले सकते हो, हमारे पास बहुत लॉट है इसका। तो देखिए सर, ये एक नॉर्मल कंज्यूमर की नज़र से मेरे को तो नहीं पता कि ए ग्रेड बी ग्रेड क्या है, हम अवेयरनेस जगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं एज अ नॉर्मल कंज्यूमर जब इंस्टॉलर मेरे रूफटॉप पे पैनल लगा रहा है, मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरे रूफटॉप पे ए ग्रेड पैनल लग रहा है या फिर बी ग्रेड? बहुत सारे लोग क्या है, सोलर फार्म को एज अ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। बहुत सुंदर है। मैं इस सोलर फार्म को लगा सकता हूँ और समहाउ मेरा 25 साल तक एक फिक्स्ड इनकम आ जाएगा। 100%। हमने सोलर फार्म को लेके काफ़ी रिसर्च भी करी है, डीप डाउन रिसर्च भी करी है पीएम कुसुम योजना के अंदर। और जब हमने रिसर्च करी, हमने एक चीज़ पाई जो कि बहुत क्लियर भी थी कि सोलर फार्म्स ज़्यादा करके लग रहे हैं महाराष्ट्र रीजन में, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस ज़्यादा हैं। और जब मैं कंपैरिजन करता हूँ यूपी का, तो यूपी में पीएम कुसुम के अंडर सोलर फार्म्स की ग्रोथ ना के बराबर है। तो अब जब हमने कॉस्ट कैलकुलेशंस निकाले थे एक 500 किलोवाट के सोलर फार्म के, छोटे से सोलर फार्म के, तो समहाउ हमारे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखा कि आने वाले 25 साल तक जो आपका टैरिफ तय हो गया डिस्कॉम से, वो 25 साल तक वही टैरिफ आपको पे करेंगे। ऑफ कोर्स। एंड समहाउ आज से 25 साल पहले जो रुपए की वैल्यू थी, आज से 25 साल पहले मैं 100 रुपए में जितना सामान खरीद सकता था, आज शायद कुछ भी नहीं आएगा। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में मैं डाल रहा हूँ सोलर फार्म में, आने वाले 25 साल तक मुझे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। और कंसिडरिंग कि मुझे आज अगर 100 रुपए मिल रहे हैं, आज तो वो वर्थ इट है, बट क्या वो 25 साल बाद भी वर्थ इट रहेगा? नहीं, देखिए, अब इसको अब 3 लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस फार्मिंग। और पहले जो हमारे सोलर फार्म और कुसुम, पहली बात तो ये कुसुम है, दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, जहाँ पे एक फिक्स इनकम की बात की जाती है। अब है क्या कि सोलर फार्म्स आप देखो कि भाई देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट कॉल VNM, देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट कॉल ROI है, फिर मेंटेनेंस, ये सब होने ही वाला है। बिल्कुल। और बिजली सेम अगेन वापस वही चीज़ है कि बिजली हर एक को चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में है क्या कि भाई जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हर जगह पे ज़मीन की प्रॉब्लम है। बाकी जो अच्छी ज़मीन है वहाँ पे खेती होती है, बाकी बैरन लैंड है कितना, 15%, 20%, 15-20% में आप उतना कितना जनरेट कर लोगे? तभी आप ये देखो, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा कुसुम सी कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ही लगे हैं। यूपी इज़ ए राइस बॉल, पंजाब इज़ ए राइस बॉल, यहाँ पे इतना हाईली फर्टाइल लैंड है कि भाई अब वो एक आयरनी है कि मतलब कि यार देखने को ऐसे दिल को अच्छा नहीं लगता कि यार ये फार्म लैंड भी अब उसके ऊपर सब लोग सोलर लगाए जा रहे हैं, कुसुम लगाए जा रहे हैं, कुसुम कंपोनेंट में लगाए जा रहे हैं। उस कंपोनेंट में लिखा हुआ है ना कि हाई राइज स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है, फार्मिंग इज डन। हाँ, दैट इज एग्रीवोल्टिक्स, दैट इज एग्रीवोल्टिक्स। लेकिन उसके अंदर आपका कॉस्ट 15% बढ़ रहा है ना, 15 to 20% बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें मेंटेनेंस के भी इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी वो भी एग्रीवोल्टिक्स को पैदा हुए कितना साल हो गया, 3 से 4 साल। उसके नीचे कौन सी फसल लग सकती है, कैसा रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक IAA करके है, इंडियन एग्रीवोल्टिक्स एसोसिएशन, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वहाँ पे गिरासे सर हैं, फिर कपिल खरे जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि भाई जो हम 100 रुपये में आज जो इन्फ्लेशन की जो आप बात कर रहे हो, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के जो आपने कहा, दैट इज़, आप ये देखो कि भाई इन्फ्लेशन से पहले आता है कि भाई मेरा पैसा कितने दिन में वसूल हो रहा है। तो अगर आप आज कुसुम की बात कर रहे हो हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने ज़रूर सुना होगा कि भाई मुर्गे से ज़्यादा मसाले की कीमत। ठीक है, ये तो हम सब ने सुना होगा। अब होता क्या है कि भाई 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट में आपका जो टिकट साइज़ है वो उतना ही है,
और उसके अगेंस्ट में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सब चीज़ें भी होते हैं। तो इस टिकट साइज़ को कम करने के लिए या कहते हैं कि भाई कॉस्ट लगाने का, लैंड कॉस्ट, इवैक्यूएशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये कम करने के लिए ही ये फार्म्स का कॉन्सेप्ट आया है। आपको 1 मेगावाट लगाना है, उनको 2 मेगावाट लगाना है, 5 मेगावाट लगाना है, तो हम सब एक साथ एक जगह पे लगाते हैं, ROW लगाते हैं। हाँ, ROW का कोई इशू नहीं होगा, हमारा कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगा, हमारा मेंटेनेंस शेयरिंग हो जाएगा, हमारा सब कुछ शेयरिंग हो जाएगा। दैट बिकम्स ए पॉइंट जहाँ पे आज की डेट में सब लोग काम कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास, दिस इज द थिंग। मगर सर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवाइज होना चाहिए टैरिफ टाइम नहीं, इट्स ए PPA, इट्स ए PPA 25 ईयर्स। हमने आपके साथ करार किया है, हमने आज आपके साथ 2 रुपये 98 पैसे में, 2 रुपीज़ 98 पैसे में करार किया है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। और उसके साथ कुछ सर्टन टर्म्स कंडीशन है, और उसके ऊपर आपको बैंक लोन मिल रहा है। आप ये देखो आपका पैसा कितना लग रहा है, 30%, बैंक का पैसा कितना लग रहा है, 17%। दोनों का इक्विटी IRR और प्रोजेक्ट IRR दोनों अगर पकड़ोगे तो दोनों हिला मिला के भी 5 से 7 साल के अंदर आपका पैसा मिल गया। एंड उसके बाद क्या है, आपका पेंशन है ना। अब आप इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हो, फॉर पेंशन ना, दैट इज ए पेंशन। मगर उसमें हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेंगी। ऑफ कोर्स वो सब निकल रहे हैं ना, वो सब निकल रहा है। फिर वही क्वेश्चन आया था यार 5 साल के अंदर। आज हमने सर, हम आपको बताते हैं, जो हमने JNSM फेज़ 1 में हमने सिस्टम लगाए थे, जिनका रेट 17 रुपये 50 पैसे था, दैट टाइम इट वाज कॉस्टिंग 15 करोड़ पर मेगावाट। आज कितना है, 3.5 करोड़ पर मेगावाट। बिल्कुल। हाँ, तब हमको कितना रेट मिला था, 17.50 का। आज कितना मिल रहा है, 2.90 का। तो वो तो रहेगा ही रहेगा। टेक्नोलॉजी 5 साल के बाद क्या करें, इवॉल्व होगी। पैसा भी उस हिसाब से, आपका पैसा, सी लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर, अगर हम क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, इट हैज़ टू बी फाइनेंशियली वायबल, या कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर वो फाइनेंशियली वायबल है, ईजिली एडॉप्टेबल है, ईजिली अवेलेबल है, तो वो सही है। नहीं तो अगर वो क्रायोजेनिक इंजन है, नो वन विल बाय। सर अभी हम जैसा देखते हैं मार्केट के अंदर, मेरी एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं, वो सोलर सेल नहीं बनाते, सोलर पैनल बनाते हैं, बराबर, उनसे बात हो रही थी। तो बीच में क्या हुआ, अभी जैसे गवर्नमेंट ने DCR वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च करा। उनका कहना ये था कि इससे पहले DCR सेल्स वो किसी से लिया करते थे, ऑफ कोर्स, ठीक है, और उससे वो सोलर पैनल बना के मार्केट में देते थे। एंड समहाउ जब से ये DCR वेरिफिकेशन पोर्टल आया है, जो पैनल्स उन्होंने मार्केट में बेचे अपने जिनसे उन्होंने सोलर सेल लिया था, उनके कहने पे कि भाई ये मेड इन इंडिया सोलर सेल है, एंड समहाउ उनके बेचे हुए पैनल्स पर अब सब्सिडी नहीं मिल रही है। और जो वो मैन्युफैक्चरर है, ये उनका खुद का कहना है कि अब सब्सिडी जो थी 78,000 की, वो मैं समहाउ खुद पे कर रहा हूँ उन लोगों को जिनके यहाँ पे मेरे ब्रांड के सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि जो DCR पैनल वेरिफिकेशन पोर्टल से पहले बेचे गए, क्या वो एक्चुअल में चाइनीज सेल ही थे जिनको मार्केट में फ्लोट करा गया? अगर आपने ये DCR के पूरे पैटर्न को अगर फॉलो किया होगा, हाँ, तो उसमें था ऐसा कि पहले सेल्स आते थे, सेल्स के बाद उसको फिर इंडिया में जैसे ग्रे सेल्स आते थे, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, ग्रे सेल्स आते थे, फिर उसके बाद उनकी डोपिंग और बाकी का जो प्रोसेसिंग होता था, वो चीज़ यहाँ पे किया जाता था, एंड दैट बिकम्स ए DCR। ठीक है, पहले तो हम वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई ये 2024 से पहले वाले, उन्होंने एक मुद्दत भी दी थी, जब DCR पोर्टल आया था उन्होंने एक मुद्दत दी थी कि भाई इस तारीख से पहले वाले आप हमारे इधर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने फिर वो उस मुद्दत को बढ़ाया भी था, क्योंकि अधिक से मतलब मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने सोचा कि भाई ये भी एक नया जुमला है, आएगा चले जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। प्रॉपरली इंडस्ट्री ने इसे अडॉप्ट किया, सब लोगों ने इसको फॉलो किया। अब बात आती है कि भाई ये जो DCR सेल्स के लिए जो सर्टिफिकेशन था, वहाँ पे एक प्लेस ऑफ ओरिजिन या कहते हैं कि भाई कहाँ से ये बना है, वो एक जानना ज़रूरी था कि वेदर इट्स मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया वाला हिसाब किताब है। हाँ, तो
इंडिया में उस वक्त, हाँ मतलब कि हम 2024 की अगर बात करें या उससे पहले की बात करें तो हार्डली 3-4 लोग ही थे जो बेसिकली सेल्स बनाते थे, बिल्कुल और वही पूरे इंडिया में हर मैन्युफैक्चरर को देते थे। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर ये भाई बोलते हैं कि भाई हमने उनसे लिया था और हमने ये किया था, तो मुझे तो बहुत ही कम डाउट होता है, क्योंकि ये जो 3 हैं जो उस वक्त बनाते थे, उसमें सिर्फ एक ही आदमी है जो रियली सबको देता था। ओके। बाकी सब तो उनके खुद की इतनी बड़ी लाइन है कि भाई वो लोग मार्केट में माल ही नहीं छोड़ते थे। तो ही इज़ ए बिग मैन, और वो ऐसे काम करे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ, या कहीं और कई लोगों ने बीच में शॉर्टकट्स भी मारे थे। इट्स नॉट ओनली आप जिसे बात कर रहे हो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे कई मैन्युफैक्चरर्स ने ये ट्रांजिशन में बहुतों ने हाथ धोया है लेकिन ये कह दे कि भाई कोई अपनी जेब से दे रहा है, ये कुछ बात हजम होने वाली तो नहीं लग है। नहीं रही।